फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर बात करेंगे जिसने न केवल फ्रांस बल्कि पूरे यूरोप और दुनिया के इतिहास को बदल कर रख दिया। ये है फ्रांसीसी क्रांति। इस क्रांति ने न केवल राष्ट्रवाद का बीज बोया बल्कि ये भी सिखाया कि एक राष्ट्र की ताकत उसके लोगों के सामूहिक पहचान और एकजुटता में है। तो शुरुआत करते हैं 1789 ईस्वी से। उस समय फ्रांस एक ऐसा देश था जहां का हर कोना एक राजा के अधीन था। राजा यानी निरंकुश शासन, जिसका मतलब ये था कि सारा अधिकार सिर्फ राजा के हाथ में था। लोग क्या सोचते थे, क्या चाहते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन 1789 ईस्वी में एक बड़ी क्रांति हुई। इसने फ्रांस की पूरी तस्वीर बदल दी। यह पहली बार था जब लोगों ने यह कहा कि राजा की नहीं, जनता की चलेगी। इस क्रांति के दौरान लोगों ने बहुत कुछ नए और क्रांतिकारी विचार अपनाए। उन्होंने कहा, अब राष्ट्र का निर्माण लोगों के द्वारा होगा। पितृभूमि और नागरिक जैसे शब्दों ने यह संदेश दिया कि हर कोई बराबर है। एक नया तिरंगा झंडा बनाया गया। यह झंडा समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का प्रतीक बना। और सिर्फ झंडा ही नहीं, बल्कि उन्होंने अपने पूरी प्रणाली को बदल डाला। स्टेट जनरल की जगह नेशनल असेंबली बनाई गई। नई व्यवस्थाएं लागू की गई, जैसे सभी नागरिकों के लिए समान कानून, पूरे देश में एक जैसी नापतोल और एक जैसी भाषा। इन सारे बदलावों ने फ्रांस के लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना जगाई। अब यहाँ एक और बड़ा विचार उभरता है, यूरोप को आजादी दिलाने का सपना। फ्रांसीसी क्रांतियों ने यह तय किया कि फ्रांस का उद्देश्य केवल अपने लिए आजादी पाना नहीं है, बल्कि यूरोप के बाकी देशों के लोगों को भी आजाद करना है। जब यह खबर यूरोप के अन्य शहरों में पहुंची तो वहां के शिक्षित लोग और छात्रों ने इसे अपनाया। जैकोबिन क्लब बने। इन क्लबों ने क्रांतिकारी के विचारों को फैलाया और लोगों को एकजुट किया। इसी बीच फ्रांसीसी सेनाएं पूरे यूरोप में फैल गई। उन्होंने हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली जैसे बड़े बड़े हिस्सों में प्रवेश किया और राष्ट्रवाद का प्रचार किया। अब बात करते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन ने 1799 ईस्वी में सत्ता संभाली। हालांकि उन्होंने फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर प्रजातंत्र को कम कर दिया, लेकिन उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सुधार भी किए। नेपोलियन की शाहीनता, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार खत्म किए। संपत्ति के अधिकार और कानून के समक्ष बराबरी की गारंटी दी गई। समानती व्यवस्थाएं खत्म की गई। किसानों को जागीरदारी शुल्क और भूमि दस्तब से मुक्ति दिलाई गई। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। इन सुधारों से लोगों को बहुत लाभ हुआ। लेकिन एक और पहलू है जिसे समझना बहुत जरूरी है। जब फ्रांसीसी सेनाएं पूरे देश में गई तो शुरुआत में उनका स्वागत हुआ। लोग उन्हें स्वतंत्रता के दूत मानते थे, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। फ्रांसीसी सेनाएं ने वहां के लोगों पर नए टैक्स लगाए, उनकी संपत्तियां छीन ली। फ्रांस की सेना में जबरन भर्ती करवाई गई। इन चीजों से लोगों में असंतोष बढ़ने लगा। आखिरकार 1813 ईस्वी में लिप्सिक की लड़ाई में नेपोलियन हार गया। जिन क्षेत्रों में उनका नियंत्रण था वो एक एक करके उनके हाथ से छूटने लगे। फ्रांसीसी क्रांति ने न केवल फ्रांस को बदल दिया, बल्कि पूरी दुनिया को यह सिखाया कि एक राष्ट्र की ताकत उसकी जनता में होती है। यह क्रांति समानता, स्वतंत्रता और एकता का प्रतीक बनी। यह राष्ट्रवाद की आरंभ थी जो आगे चलकर पूरे यूरोप में फैल गया। तो दोस्तों, यह थी फ्रांसीसी क्रांति की कहानी। यह सिर्फ इतिहास की एक घटना नहीं, बल्कि यह हमें यह समझाती है कि यदि लोग एकजुट हो तो वह दुनिया बदल सकती है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि हमारे वीडियोज़ के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए और उसके बगल में जो घंटी का आइकन आ रहा है उसे ऑल पे ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाला नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।